तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में रेशियोज जो डिस्कस किए थे, एक तो आपका था लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा था आपका सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड वन था आपका एक्टिविटी रेशियो, एंड फोर्थ वन था आपका यहां पर प्रॉफिट के रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक, लिक्विडिटी रेशियो में बेसिकली आप क्या चेक करते हो? यू आर चेकिंग द शॉर्ट टर्म रीपेइंग कैपेबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। अंडर दिस देयर वर ओनली टू रेशियोज। नंबर वन वाज द करंट रेशियो एंड नंबर टू वाज द क्विक रेशियो। तो इसके अंडर में सिर्फ दो रेशियो है। करंट रेशियो का फॉर्मूला था करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, एंड क्विक रेशियो का फॉर्मूला था क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। देन था आपका सॉल्वेंसी रेशियो। इसके अंडर में देयर वर फोर रेशियोज। कौन कौन से रेशियोज थे आपके? वो डेब्ट इक्विटी रेशियो, नंबर टू वाज टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, नंबर थर्ड वाज प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, एंड नंबर फोर्थ वाज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो हम लोगों ने लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी दोनों रेशियोज कवर किए थे, और मैं उसका सेशन आज अपलोड कर दूंगा। कुछ इशू था, अपलोड नहीं हो पाया वो, आज मैं उसका अभी सेशन अपलोड कर दूंगा। प्लीज जिसने मिस किया था वो देख लेना। आज मुझे स्टार्ट करना है एक्टिविटी रेशियोज। और इस रेशियोज को हम लोग इफिशिएंसीज रेशियोज भी बोलते हैं, बिकॉज आप इन रेशियो से फर्म की इफिशिएंसी को चेक करते हो। क्योंकि समझना, आप बिजनेस में आपको इफिशिएंट होना बहुत जरूरी है, और हर एक बिजनेस की एक ऑपरेटिंग साइकिल होती है, और उस ऑपरेटिंग साइकिल में आपको एफिशिएंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास अच्छी मशीन्स हैं, अच्छा स्पेस है, अच्छी बिल्डिंग है, सब कुछ अच्छा है, बट अगर आप अपने बिजनेस के ऑपरेशन में एफिशिएंट नहीं हो तो आपका बिजनेस बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। तो ये रेशियोज आपको क्या इंडिकेट करें कि आप अपने बिजनेस के ऑपरेशन में कितने एफिशिएंट हो, अपने बिजनेस के ऑपरेशन में कितने एफिशिएंट हो। तो बिफोर गोइंग टू दीज रेशियोज, एक चीज मैं डिस्कस करूंगा पहले ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में। हम लोग अभी तक ये पढ़ रहे थे 11th में कि कोई भी चीज, कोई भी एसेट अगर 12 मंथ से कम का लाइफ है तो वो करंट रहेगा, 12 मंथ से ज्यादा का है तो वो फिक्स्ड हो जाएगा। हम लोगों ने यही पढ़ा ना अभी तक कि 12 मंथ से कम तो करंट एसेट, 12 मंथ से ज्यादा तो फिक्स्ड एसेट। बट थोड़ा सा इसको और रिफाइन कर देते हैं अभी। एक्चुअली हम लोग जो बोलते हैं फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, इट इज डिसाइडेड बाय द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस में आपके लिए क्या फिक्स्ड एसेट बनेगा, क्या करंट एसेट बनेगा। 12 मंथ तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, दैट इज नॉट रॉन्ग, मैं इसको रॉन्ग नहीं बोल रहा हूं, बट थोड़ा सा मैं इसको और रिफाइन कर रहा हूं अभी। तो देखो, हर एक बिजनेस की एक ऑपरेटिंग साइकिल है, हर एक बिजनेस का एक कोर ऑपरेशन होता है। आप कोई भी एग्जांपल लो अपने माइंड में। सपोज आपने एग्जांपल लिया मारुति का, उनके बिजनेस का ऑपरेशन क्या है? कार को प्रोड्यूस करके सेल करना। आपने एग्जांपल लिया डोमिनोज का, उनके बिजनेस का ऑपरेशन क्या है? पिज्जा को प्रोड्यूस करके सेल करना। तो हर एक बिजनेस का एक कोर ऑपरेशन है, और उस ऑपरेशन में अगर आप इफिशिएंट नहीं हो तो आपका बिजनेस खत्म ही है ऑलमोस्ट, ये मान के चलो। ठीक, तो बिजनेस का जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो कैसे चलता है? देखो, सबसे पहले आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो, ठीक है ना। इस रॉ मटेरियल को यूज करके आप फिर गुड्स प्रोड्यूस करोगे, इस गुड्स को आप मार्केट में सेल करोगे। कुछ पार्ट तो कैश में सेल हो जाएगा, बट कुछ पार्ट तो क्रेडिट में ही सेल होगा। क्रेडिट में सेल होगा तो डेटर्स बनेंगे आपके पास, और डेटर्स जो बने आपके पास, फिर आप उन डेटर से मनी कलेक्शन करोगे। मनी कलेक्शन जो किया, फिर आप उसको क्रेडिटर्स को पे करोगे, और फिर आप उनसे दोबारा से रॉ मटेरियल परचेज कर लोगे। हर सिमरन आपने अभी ज्वाइन किया तो प्लीज समझना, हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस। हर एक बिजनेस का एक कोर ऑपरेशन होता है, हर एक बिजनेस का एक कोर ऑपरेशन है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं अगर मारुति की, तो उनका ऑपरेशन क्या है? कार को प्रोड्यूस करके सेल करना। बात करूं अगर डोमिनोज की, उनका ऑपरेशन क्या है? पिज्जा को प्रोड्यूस करके सेल करना। तो आप अपने बिजनेस के ऑपरेशन में 100% एफिशिएंट होने चाहिए, बिकॉज अगर आपका ऑपरेशनल पार्ट एफिशिएंट नहीं है तो बिजनेस कहां ग्रो करेगा आपका।
तो ऑपरेशनल पार्ट की इफिशियंसी को चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे बिजनेस के एक्टिविटीज के रेशियोज फाइंड आउट करते हैं। अंडर दीज देयर आर 4 रेशियोज। तो पहले मैं तो आता हूँ ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर। उससे पहले मैंने क्या सिखाया था आपको, हम लोगों ने 11th में ये पढ़ा है कि किसी भी एसेट का लाइफ अगर मोर देन 12 मंथ है तो वो फिक्स्ड हो जाएगा, लेस देन 12 मंथ है तो वो क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। बट थोड़ा सा मैं इसको रिफाइन करता हूं यहां पे अभी। तो एक्चुअली हम लोग जो पढ़ रहे थे पहले कि 12 मंथ से ज्यादा तो फिक्स्ड एसेट, 12 मंथ से कम तो करंट एसेट, वो एक्चुअली हाफ रूल है, इट्स नॉट ए कंप्लीट रूल। इसको फुलफिल करता है बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल। हर एक बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल की लेंथ जो होती है वो अलग अलग होती है। यू टेक ए केस ऑफ डोमिनोज, उनकी ऑपरेटिंग साइकिल हाफ एन आवर की होगी, आधे घंटे में पिज्जा प्रोड्यूस करा, सेल कर दिया। यू टेक ए केस ऑफ मारुति, हो सकता है उनकी ऑपरेटिंग साइकिल 30 डेज की हो, बिकॉज दे विल टेक 30 डेज टू प्रोड्यूस ए कार, टू सेल ए कार। यू टेक ए केस ऑफ बिल्डर, उसको एक बिल्डिंग प्रोड्यूस करने में 2 साल लग जाते हैं। तो हर एक बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल का लेंथ अलग अलग होता है। और बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल कैसे चलेगा आपका, आप पहले रॉ मटेरियल परचेज करोगे, उससे गुड्स प्रोड्यूस करोगे, उस गुड्स को मार्केट में सेल करोगे, कुछ पार्ट कैश में सेल होगा और कुछ पार्ट क्रेडिट में सेल होगा। फिर आप कैश कलेक्शन करोगे डेटर से अपने, और ये मनी आप क्रेडिटर्स को पे करोगे और उनसे फिर से रॉ मटेरियल आप परचेज करोगे। तो इन दिस वे पूरा का पूरा ऑपरेटिंग साइकिल चल रहा है। अब ये आप अपने माइंड में इमेजिन करो, इस ऑपरेटिंग साइकिल में कितनी फेसेस हैं? फेस नंबर 1, फेस नंबर 2, फेस नंबर 3, फेस नंबर 4 एंड फेस नंबर 5। आप इमेजिन करो, आप किसी भी फेस में अगर एफिशिएंट नहीं हो तो यू विल नॉट बिलीव आपका बिजनेस बंद हो सकता है। मैं इस चीज को प्रूफ करता हूं। देखो, सपोज आपके पास रॉ मटेरियल बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा रॉ मटेरियल है, आप परचेज इंपोर्ट कर रहे होगे, बट उस रॉ मटेरियल को यूज करके आपने गुड्स प्रोड्यूस करे और गुड्स को प्रोड्यूस करने में आपको बहुत टाइम लग गया। मींस आपको कम टाइम में गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए थे, बट यू टेक लॉट ऑफ टाइम टू प्रोड्यूस द गुड्स। तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल खराब हो गया। बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो आपके जो कंपटीटर्स है वो मार्केट में एंटर करके आपको बाहर कर देंगे मार्केट से। सपोज आपने गुड्स बना लिए कम टाइम में और बड़े अच्छे गुड्स बनाए आपने, बट इन गुड्स को आप मार्केट में सेल नहीं कर पा रहे हो सपोज, तो ऐसे गुड्स का क्या फायदा? अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बेकार हैं तो आप गुड्स प्रोड्यूस करके भी क्या करोगे? सेल तो नहीं कर पाओगे ना मार्केट में। तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल खराब हो गया। सपोज आपने सेल भी कर दिए, बट डेटर से आप मनी टाइमली कलेक्ट नहीं करते हो, तो आपका उतना मनी ब्लॉक हो गया, बैड डेब्ट्स हो सकते हैं फ्यूचर में, तो भी आपका ऑपरेटिंग साइकिल खराब। सपोज आपने मनी कलेक्शन कर भी लिया टाइमली, बट क्रेडिटर्स को आप टाइमली पे नहीं कर रहे हो, तो भी मार्केट में आपकी रेपुटेशन डाउन, क्रेडिट वर्दीनेस आपकी डाउन, और क्रेडिटर आपको रॉ मटेरियल देगा नहीं अगली बार। क्यों? बिकॉज आप परचेज तो कर रहे हो बट उसको टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे हो। तो इस ऑपरेटिंग साइकिल में आपको एफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। टाइमली गुड्स प्रोड्यूस करो, टाइमली सेल करो, टाइमली कलेक्शन करो मनी का, टाइमली रीपेमेंट भी करो मनी का। तो दिस इज द कंप्लीट ऑपरेटिंग साइकिल। और जो मैं आपको बोलता था, देखो हर एक बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल की जो लेंथ होती है वो अलग अलग होती है। ये लेंथ फिक्स नहीं है ऑपरेटिंग साइकिल की, बिकॉज इट इज डिसाइडेड बाय द नेचर ऑफ बिजनेस। जैसे मैंने आपको बोला, डोमिनोज का एग्जांपल दिया, वो लोग तो रॉ मटेरियल यूज करके आधे घंटे में गुड्स प्रोड्यूस करके सेल भी कर देते हैं, तो उनकी ऑपरेटिंग साइकिल कितनी होगी? हार्डली हाफ एन आवर या 1 आवर मैक्सिमम मान के चलो। यू टेक ए केस ऑफ बिल्डर, उसको एक फ्लैट को प्रोड्यूस करने में 2 साल लग जाते हैं। उसको प्रोड्यूस करेगा, फिर सेल करेगा, तो उसकी साइकिल तो यहां पे होगी करीब 3 से 4 साल की साइकिल होगी उसकी। तो अभी तो हर एक बिजनेस का ऑपरेशन जो होगा, उसकी जो ऑपरेटिंग साइकिल होगी वो डिफरेंट होती है। तो जो हम लोगों ने रूल पढ़ा था 11th में कि 12 मंथ से अगर कम है तो वो करंट बन जाएगा, 12 मंथ से ज्यादा है तो वो फिक्स्ड बन जाएगा। थोड़ा सा इस रूल को रिफाइन करते हैं। एक्चुअली रूल क्या होता है? रूल ये होता है, ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस और 12 मंथ, whichever is more।
ये एक्चुअली रूल होता है, विच एवर इज मोर। तो सपोज एक बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल 4 मंथ की है, मतलब वो 4 मंथ में गुड्स को प्रोड्यूस करके सेल करके मनी कलेक्शन वगैरह पूरा कर देते हैं। तो रूल क्या है यहां पे, 4 मंथ और 12 मंथ विच एवर इज मोर। तो यहां पे नंबर कौन सा बड़ा है, 12 मंथ। तो यू विल टेक द बेस ऑफ 12 मंथ टू क्लासिफाई द फिक्स्ड एंड करंट एसेट। अगर सपोज किसी बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल सपोज 15 मंथ की है सपोज, तो रूल क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ विच एवर इज मोर। तो इस केस में कौन सा नंबर बड़ा है, 15 मंथ बड़ा है। तो इस बिजनेस में 15 मंथ से जिसका लाइफ कम होगा वो करंट एसेट होंगे, और 15 मंथ से लाइफ जिसका ज्यादा होगा वो क्या होंगे, फिक्स्ड एसेट होंगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, ये पार्ट क्लियर है। कोई डाउट है अभी तो मेरे को पूछो प्लीज। कोई डाउट किसी को यहाँ पे? नो सर। वेरी गुड। कोई डाउट हो प्लीज मेरे को पूछ के चलना, बिकॉज ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। तो लौट के अपने टॉपिक पे आते हैं, एक्टिविटी रेशियोज के ऊपर। जैसे मैंने आपसे बोला कि आपको अपने बिजनेस के ऑपरेशन में 100% एफिशिएंट होना चाहिए। अगर नहीं हो तो बिजनेस का ऑपरेशन खराब है, तो बिजनेस भी खराब अपने आप हो जाएगा। तो इसके अंदर हम लोग 4 रेशियोज कवर करते हैं। पहला इसमें आपका है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ध्यान रखना एज पर द बैलेंस शीट ट्रेड रिसीवेबल में हम लोग 2 चीजें इंक्लूड करते हैं, वन इज डेटर्स, वन इज बिल्स रिसीवेबल। तो डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल से आपको मनी कलेक्शन करना होता है, और इस रेशियो में आप क्या चेक करते हो, आप ये चेक करोगे कि आप मनी कलेक्शन में कितने इफिशिएंट हो। बिकॉज अगर आप डेटर से टाइमली मनी कलेक्शन नहीं करते हो तो आपका उतना मनी उतने टाइम के लिए ब्लॉक रहेगा। और बिजनेस में मनी अगर आपका ब्लॉक है डेटर्स में, स्टॉक में, तो इट इज नॉट ए गुड थिंग फॉर द बिजनेस। बिकॉज बिजनेस तो मनी को ग्रो करता है इजिली, बट आपका वही मनी अगर ब्लॉक हो गया तो इट्स नॉट ए गुड साइन फॉर द बिजनेस। तो दिस रेशियो इंडिकेट्स कि आप मनी कलेक्शन में फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल कितने ज्यादा इफिशिएंट। आता हूं मैं इसके फॉर्मूला पे। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। मेरी बात को बहुत केयरफुली सुनना आप लोग। हम लोग 11th में एक वर्ड यूज करते थे, सेल, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स। एक्चुअली कंपनी के एस्पेक्ट में सेल वर्ड को हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। कंपनीज के एस्पेक्ट में इसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आगे से हम लोग अभी सेल वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेक्स्ट थिंग, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, देखो आपका। तो क्वेश्चन में आपके पास कुछ ओपनिंग डेटर्स वगैरह दिए होते हैं, कुछ ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल भी दिए होंगे आपके पास, और कुछ क्लोजिंग भी आपको दिए होंगे। तो आपको इनका एवरेज लेना होगा। वन मोर थिंग, एक्टिविटी रेशियो जितने भी आप सॉल्व करोगे, देयर आर 4 रेशियो इन दिस, जो भी आपका आंसर आएगा उस आंसर को आपको टाइम्स में डिनोट करना होता है। 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5.8 टाइम्स, जो भी आपका आंसर आएगा, आंसर आपको टाइम्स में दिखाना है। तो ये रेशियो आपको ट्रेड रिसीवेबल का टर्नओवर दिखाता है। इसका मतलब क्या है, टर्नओवर। टर्नओवर मींस रोटेशन, कितना फास्ट आप अपने ट्रेड रिसीवेबल को रोटेट कर रहे हो। से फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बोलूं कि आपका यहां पे आंसर आ रहा है 10 टाइम्स सपोज, तो इस 10 टाइम्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में, एक 12 मंथ में आप अपने ट्रेड रिसीवेबल से 10 टाइम्स उनका रोटेशन कर रहे हो। रोटेशन मतलब सेल किया, मनी कलेक्शन किया, सेल किया, मनी कलेक्शन किया, तो ऐसा आपने 10 बार किया। तो ये रेशियो अगर ज्यादा है, इट इज गुड, बिकॉज दिस इफ द रेशियो इज हायर, दैट शोज कि आप
टाइमली मनी कलेक्शन कर रहे हो। इफ द रेशियो इज हायर, that indicates business collect money from trade receivable promptly। तो मतलब आपका मनी ब्लॉक नहीं होगा डेटर्स के पास, आप टाइमली मनी कलेक्शन करते हो। रेशो अगर कम आ रहा है, सपोज ये रेशो आया 1 टाइम, मींस आप साल में सिर्फ एक ही बार कलेक्शन कर पाते हो। दैट इज नॉट ए गुड थिंग। गुड्स तो आप सेल कर रहे हो, बट मनी कलेक्शन आप जब करते हो तो साल में सिर्फ एक ही बार कलेक्शन हो रहा है, तो आपका मनी जो डेटर्स के पास हो वो ब्लॉक रहेगा। तो बिजनेस में मनी का रोटेशन तो होना चाहिए ना। नेक्स्ट थिंग, एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको दूंगा इस रेशो में, इफ आउट ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओनली वन पार्ट इज गिवन। सपोज आपके पास ओपनिंग या क्लोजिंग में से सिर्फ एक ही नंबर दिया है क्वेश्चन में, दूसरा दिया ही नहीं है, तो अंडर सच केस ओनली वन पार्ट इज गिवन। अंडर सच केस वी विल नॉट टेक एनी एवरेज। हम लोग वहां पर एवरेज नहीं लेंगे, सीधा उसी से डिवाइड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं, यहां पे फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इन शॉर्ट इसको आरएफओ भी बोलते हैं, रेवेन्यू ऑपरेशन को। सपोज ये गिवन है आपके पास 10 लाख रुपीस, ठीक है। आपके पास दिया हुआ है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए हैं, सपोज से फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीस के सपोज, बट क्लोजिंग नहीं दिए हैं, क्लोजिंग नहीं दिए हैं आपको, तो वहां पर आप एवरेज मत लेना बस। या फिर क्लोजिंग दिए हैं ओपनिंग नहीं दिए, तो आप एवरेजिंग मत करोगे, नहीं करोगे आप सिंपल आप आंसर निकालोगे। कैसे निकालोगे? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का, तो ये हो जाएगा आपका 10 लाख अपॉन 2 लाख, आपका आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स। तो इन दिस वे करोगे। बट अगर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिए हैं आपको, तो आपको वहां पर एवरेज लेना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही आप डिवाइड करोगे। तो इस चीज पे थोड़ा सा फोकस करना क्वेश्चन में। अगर आउट ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग सिर्फ एक ही पार्ट गिवन है, तो वहां पे एवरेजिंग मत करना। एवरेजिंग तभी करोगे जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों नंबर्स आपके पास गिवन होंगे। तो ये आपका हो गया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इफ द रेशियो इज हायर, इट इंडिकेट्स कि आप जो डेटर से मनी कलेक्शन है वो टाइमली कर रहे हो। दूसरी चीज, इस रेशियो को कभी कभी वो डेज की फॉर्म में भी पूछ लेगा आपसे। क्या पूछेगा? वर्डिंग क्या रहेगा? इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज और मंथ, मंथ में भी पूछ सकता है। बिजनेस कलेक्ट्स मनी फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, क्वेश्चन ऐसा भी कभी कभी फ्रेम कर देगा वो। तो देखो आपका जो आंसर आया वो डेज या मंथ में नहीं आया, आपका आंसर आया टाइम्स में। आपका आंसर कैसा आया? टाइम्स में आया है। तो अगर आपको अपने आंसर को डेज में या मंथ में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेब्ट कलेक्शन पीरियड। डेब्ट कलेक्शन पीरियड। तो अगर आपको अपने आंसर को डेज की फॉर्म में शो करना है, तो आपको पहले पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? 365 या 366, डिपेंड्स अपॉन द लीप ईयर, अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो पहले आप रेशियो को कैलकुलेट करोगे और आपको आंसर डेज में चाहिए सपोज, तो 365 या फिर 366 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो है, सपोज इसका आंसर आया आपका 10 टाइम्स, सपोज ये आंसर कितना आया? 10 टाइम्स। बट आपसे आंसर टाइम्स में नहीं पूछा, आपसे पूछा इन हाउ मेनी डेज। तो आप पहले पूरा कैलकुलेट कर लो
फिर इस आंसर को डेज में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा 365/10, दैट मीन्स 36.5 डेज। व्हाट दिस डिनोट्स कि आप ऑन एन एवरेज 36.5 डेज में मनी कलेक्शन कर लेते हो, दैट इज अ गुड थिंग। तो देखो जितना ज्यादा टाइम्स रहेगा उतने डेज कम हो जाएंगे, उतने डेज आपके कम हो जाएंगे, और जितने डेज कम होंगे उतनी अच्छी बात है ना, बिकॉज दैट इंडिकेट कि आप अपना मनी कलेक्शन बहुत टाइमली कर रहे हो, दैट इज ए गुड साइन फॉर द बिजनेस। सेम वे अगर आपसे आंसर पूछा जाए मंथ की फॉर्म में कि इन हाउ मेनी मंथ वी कलेक्ट मनी, तो अगेन मंथ में अगर पूछ रहा है तो एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 12 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो पहले आप रेशियो कैलकुलेट करो। सपोज आपका आंसर यहां पे 10 टाइम्स आए, तो आप क्या करोगे 12/10, दैट मीन्स 1.2 मंथ। तो दिस 1.2 मंथ इंडिकेट्स कि आप ऑन एन एवरेज 1.2 मंथ में डेटर से मनी कलेक्शन कर रहे हो। तो ये मंथ, ये डेज जितने कम रहेंगे उतने ज्यादा आप इफिशिएंट हो मनी कलेक्शन में, और इनफैक्ट इफिशिएंट होना भी चाहिए आपको। नहीं होगे तो आपका मनी ब्लॉक रहेगा बिजनेस में। समझा ना आपको चीज? तो मुझे बताओ अभी इस रेशो में किसको कहां पर क्या डाउट है? कोई डाउट है तो मैं क्लियर करता हूं। सेजल क्लियर हुआ आपको ये रेशो? स्वाति कोई डाउट इस रेशो में? नो सर। कृतिका क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर है। रिया? हाँ सर क्लियर है। हरसिमरन? यस सर क्लियर। वेरी गुड। प्रसाद क्लियर है? यस सर। सृष्टि? चलो आते अभी नंबर 2 रेशो पे। बहुत इंपॉर्टेंट रेशो वाला क्या, ये खाली फॉर्मूलाज पे अपने आप को लिमिट मत करो, हर चीज का कॉन्सेप्ट समझो, इसका पर्पस समझो, ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। बिकॉज ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है, आप चाहे बीबीए करो या बीकॉम करो, ये चैप्टर एवरग्रीन चैप्टर है, ये आपको हर जगह मिलेगा। इवन ये चैप्टर एमबीए में भी है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। भले आपका वेटेज बोर्ड एग्जाम में मे बी शायद 4 मार्क का हो, बट बीबीए में इसके ऊपर 20 मार्क का क्वेश्चन आता है, पूरा 20 मार्क्स का, ओनली फॉर रेशियोज। नंबर 2 आ जाओ अभी आप, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो जैसे आप मनी कलेक्शन में इफिशिएंट होने चाहिए, मनी के पेमेंट में भी तो इफिशिएंट होना चाहिए ना आपको। तो अगर आप किसी से सपोज रॉ मटेरियल परचेज करते हो, क्रेडिटर्स आपके पास बिजनेस में है, तो उनको भी तो टाइमली पे करना पड़ेगा ना आपको। बिकॉज अगर आप उनको टाइमली पे नहीं करते हो तो आपका मार्केट में क्रेडिट वर्दीनेस जो होगा, आपका जो सिबिल स्कोर होगा, आपका जो क्रेडिट स्कोर रहेगा वो डाउन हो जाएगा, एंड उसके बाद आपके जो सप्लायर्स होंगे वो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करेंगे। तो देखो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा इधर, अभी फॉर्मूला इसका है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल, एवरेज ट्रेड पेबल, ये इसका फॉर्मूला है। तो देखो ट्रेड पेबल बिजनेस में कब जनरेट होते हैं, जो आप कुछ क्रेडिट में परचेस करोगे, ठीक है ना। और आपको इसके भी आंसर को टाइम्स में ही शो करना है, आंसर भी यहां पे आपको टाइम्स में ही डिनोट करना है। तो नेट क्रेडिट परचेज मतलब आपने कितने गुड्स, कितना रॉ मटेरियल क्रेडिट में परचेज किया। एंड व्हाट इज एवरेज ट्रेड पेबल? बिफोर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ट्रेड पेबल? ट्रेड पेबल में यू विल काउंट 2 कंपोनेंट्स, वन इज क्रेडिटर, वन इज बिल्स पेबल। तो ये दोनों आपके ट्रेड पेबल का पार्ट होते हैं, बट आपको यहां पे एवरेज यूज करना है। एवरेज मींस आपके पास अगर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिए हुए हैं, तो आपके पास सपोज ओपनिंग भी दिया हुआ है क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, और क्लोजिंग भी गिवन है आपके पास, तो आप यहां पे इसका एवरेजिंग करोगे। बट अगेन इंपॉर्टेंट नोट यहां पे कॉमन रहेगा कि इफ आउट ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग
if out of opening trade payable or closing trade payable only one part is given, सिर्फ आपको एक ही आइटम यहां पे दिया हुआ है, तो उस केस में आप गलती से भी एवरेजिंग मत करना, देन एवरेज विल नॉट बी टेकन, एवरेज विल नॉट बी टेकन। ये रेशो भी अगर आपका हाई आ रहा है, सपोज ये रेशो 10 टाइम्स आ गया, 12 टाइम्स आ गया, सपोज जो भी आएगा, तो ये रेशो क्या इंडिकेट कर रहा है? अगर ये रेशो हाई आ गया, दैट इंडिकेट्स कि आप अपने क्रेडिटर्स को, आप अपने बिल्स पेबल को, ट्रेड पेबल्स को टाइमली मनी पे भी कर रहे हो। तो जितना मनी कलेक्शन में इफिशिएंट हो, उतना मनी पेमेंट में भी इफिशिएंट हो, जिससे आपका ऑपरेटिंग साइकिल ब्लॉक नहीं होगा और आप बिजनेस में इफिशिएंट रहोगे वहां पे। बट अगर ये रेशो कम आ रहा है, दैट इंडिकेट्स कि आप अपने क्रेडिटर्स को, अपने बिल्स पेबल को टाइमली मनी पे नहीं कर रहे, तो दैट इज नॉट एक्चुअली गुड साइन फॉर द बिजनेस। भले मनी आपके पास है, बट मार्केट में क्रेडिट वर्दीनेस तो आपको कम हो जाएगा ना। तो जितना मनी कलेक्शन में इफिशिएंट हो, उतना मनी पेमेंट में भी आपको इफिशिएंट होना चाहिए। तो अगर आपके पास ओपनिंग या क्लोजिंग में सिर्फ एक ही नंबर दिया, तो उस केस में आप गलती से भी एवरेजिंग तो नहीं करना, आंसर जो भी आएगा टाइम्स में शो करना। बट कभी कभी यहां पर भी आपसे पूछा जाएगा इन हाउ मेनी डेज वी पे मनी, यहां पर भी आपसे आंसर वो डेज या मंथ में पूछ सकता है, तो उसको हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं? डेब्ट पेमेंट पीरियड, डेब्ट पेमेंट पीरियड। तो अगर आपसे आंसर पूछा जाए डेज में, तो इट विल बी 12 अपॉन ट्रेड पेबल, सॉरी मंथ में, सॉरी डेज में अगर पूछा तो 365 या फिर 366, डिपेंड्स अपॉन द लीप ईयर, अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। तो अगर आपसे आंसर डेज में पूछा जाएगा, तो पहले तो आप रेशो को ही कैलकुलेट करो। रेशो कैलकुलेशन करने के बाद 360, सपोज आपका आंसर सपोज यहां पे 10 टाइम्स आया, सपोज ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो जो है से इट इज 10 टाइम्स, तो देखो आपका आंसर यहां पे क्या आएगा? 365 अपॉन 10 एंड यू विल से 36.5 डेज। तो व्हाट दीज डेज इंडिकेट्स कि आप ऑन एन एवरेज एक फाइनेंशियल ईयर में 36.5 डेज में मनी पे कर देते हो अपने डेट, अपने क्रेडिटर्स को, बिल्स पेबल, ठीक है ना। और यहां पर इन रेशियो का कोई आइडियल नहीं होता है। तो अगर मैं बोलूं आइडियल रेशियो 1.2 मंथ या 2 मंथ या 5 मंथ आना चाहिए, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज अगर आपसे कोई पूछ ले एग्जाम में कि इनका आइडियल रेशियो हो सकता है क्या? नो। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज हर एक बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल अलग अलग लेंथ की होती है। हर एक बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल अलग अलग लेंथ की होती है। किसी की ऑपरेटिंग साइकिल 30 मिनट्स की है, किसी की ऑपरेटिंग साइकिल 3 इयर्स की भी होती है। तो अगर सपोज किसी की ऑपरेटिंग साइकिल 30 मिनट्स की है, तो उसके लिए तो 39 डेज बहुत बड़ी बात हो गई। बट किसी की ऑपरेटिंग साइकिल अगर 3 इयर्स की है, तो उसके लिए 39 डेज कोई मैटर नहीं करता। दैट्स वाई इन रेशो का कोई भी आइडियल रेशो नहीं होता है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेटिंग साइकिल लेंथ ऑफ द बिजनेस। तो अगर आपसे मंथ में पूछा जाए, तो आप क्या करोगे वहां पे? इट विल बी 12 अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। तो अगेन पहले आप रेशो का कैलकुलेशन करो, फिर आपसे आंसर अगर मंथ में पूछ रहा है तो 12 अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो कर दो। सपोज आपका ये रेशो सपोज 10 टाइम्स ही है, सपोज ये रेशो जो आपका आया सपोज इट इज 10 टाइम्स, तो आपका आंसर यहां पर क्या आ जाएगा? 12 अपॉन 10, यू विल से 1.2 मंथ। मींस आप ऑन एन एवरेज एक फाइनेंशियल ईयर में 1.2 मंथ में अपने ट्रेड पेबल को मनी पे कर रहे हो। अभी ये गुड है या बैड है, ये मैं बोल नहीं सकता अभी। क्यों? बिकॉज अगेन मैं वही बोलूंगा आपसे, इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। अब मैं यहां पे 1.2 मंथ गुड इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपकी जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो 12 मंथ की है। बट अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल सपोज 4 मंथ की है, 3 मंथ की है, देन आई थिंक इट इज नॉट गुड रेशो। तो यहां पे इसलिए कोई भी आइडियल रेशो हम लोग जनरेट नहीं करते हैं। थर्ड रेशो यहां पे जो आपका जो है
वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अगेन इसके आंसर को भी आपको टाइम्स में ही डिनोट करना होगा, ठीक है ना। अगेन आरएफओ वर्ड को, जैसे मैंने पहले बोला कि आरएफओ का मतलब हम लोग 11th में इसको सेल ऑफ गुड्स बोलते थे, यहां पे इसको आरएफओ बोलते हैं। अभी ये रेशो आपको पहली चीज तो क्या इंडिकेट कर रहा है? ये रेशो आपको ये इंडिकेट करेगा कि आपने जो गुड्स बनाए हैं कितने टाइम में आप उसको सेल कर देते हो मार्केट में, मतलब गुड्स का रोटेशन कितना है। टर्नओवर का मतलब क्या है? रोटेशन। तो गुड्स का रोटेशन तो होना चाहिए ना बिजनेस में। ऐसा तो नहीं होना चाहिए गुड्स बना के डाल दिए वेयर हाउस में पड़े हुए वहीं पे, नो, वहां से उनका रोटेशन भी तो होना चाहिए। तो अगर ये रेशो हाई है, दैट इज ए गुड थिंग फॉर द बिजनेस, बिकॉज इट डिनोट्स कि आप अपने गुड्स को टाइमली रोटेट कर रहे हो, टाइमली सेल कर रहे हो आप उसको। दैट इज ए गुड साइन फॉर द बिजनेस ना, कि गुड्स आपने बना लिए अच्छे और उसको सेल नहीं कर पा रहे हो, तो भी तो आपका मनी ब्लॉक रहेगा वहां पे। तो यहां पर पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको निकालने के दो वेज होते हैं। अगर सपोज आपको, ऐसे आपने इसको पढ़ा हुआ 11th में, बट फिर भी बताता हूं आपको, इसको निकालने के दो वेज हैं। पहला क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस ऑल काइंड्स ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जो हम वेजेस, कैरेज इनवर्ड्स की बात करते हैं, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। और अगर कुछ परचेज रिटर्न है तो वो माइनस जरूर कर देना। तो आप इन दिस वे कॉस्ट को भी फाइंड आउट कर सकते हो, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो। दूसरा वे क्या है कॉस्ट निकालने का? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दूसरा वे है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। देयर आर टू वेज टू कैलकुलेट द कॉस्ट। तो अगर क्वेश्चन में कभी कॉस्ट नहीं दिया होगा तो डेटा आपके पास गिवन होगा, इस डेटा को यूज करके आप कॉस्ट निकाल सकते हो। एंड एवरेज इन्वेंट्री इज व्हाट? अगेन सेम, एवरेज इन्वेंट्री में आपको एवरेज लेना होगा ओपनिंग इन्वेंट्री का प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाई 2। इसका एवरेज लो आप, तो आपको मिल जाएगा एवरेज इन्वेंट्री। बट अगेन इंपॉर्टेंट नोट विल बी सेम, कि अगर सपोज आपके पास if out of opening or closing or closing inventory only one part is given, only one part is given, तो उस केस में आप एवरेज मत करना। ये रूल सब जगह एप्लीकेबल है। उस केस में आप एवरेजिंग नहीं करोगे, सिंपल उसी इन्वेंट्री से डिवाइड कर देना। बट इस रेशो में एक इंपॉर्टेंट नोट और भी है। If it is not possible, if it is not possible to calculate cost of revenue from operation, तो अगर सपोज क्वेश्चन में डाटा सफिशिएंट ही नहीं दिया आपको, मींस आप ये कॉस्ट निकाल ही नहीं सकते, ओनली इन दैट केस, मैं इसलिए यहां पे लगा रहा हूं स्टार मार्क। ऐसा कभी बोर्ड में सम आया नहीं, बट स्टिल आपकी नॉलेज के लिए बोल रहा हूं, आपकी बुक में भी लिखा होगा ये। इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इन दैट केस ओनली, हर जगह मत यूज करना इसको, इन दैट केस ओनली आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वहां पे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री।
मतलब उस केस में आप सेल को भी यूज करके फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। बट बहुत केयरफुली सुनना, अगर सपोज आप क्वेश्चन में कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हो और आपने ये फॉर्मूला यूज कर दिया तो आपको आंसर वहां पे 0 मिलेगा। आपको ये फॉर्मूला तभी यूज करना है इफ इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द कॉस्ट। तो अगर कॉस्ट निकालना पॉसिबल है बट आपने फिर भी शॉर्टकट मार के आरएफओ यूज कर दिया है तो आपको वहां पे मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो ये आपको फॉर्मूला तभी यूज करना होगा जब आपके पास कॉस्ट निकालने का कोई वे क्वेश्चन के अंदर दिया ही नहीं है। अगर 1% कोई भी वे अगर आपके पास कॉस्ट निकालने का है तो आपको कॉस्ट निकाल के ही ये फॉर्मूला यूज करना होगा। आंसर जो भी आएगा टाइम्स में ही शो करना है। टाइम्स अगर ज्यादा आ रहा है दैट इंडिकेट्स कि आप अपने गुड्स का रोटेशन टाइमली कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर एफिशिएंट इन द बिजनेस। कभी कभी इसको भी यहां पर डेज में या मंथ में पूछता है वो, तो डेज में अगर मंथ में पूछेगा तो क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाट इज द एवरेज लाइफ ऑफ द इन्वेंट्री, या एवरेज एज पूछ लेगा, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। तो यहां पर भी आप डेज या मंथ में कैलकुलेशन कर सकते हो। तो अगर आपसे एवरेज एज पूछा है कि इन्वेंट्री का एज कितना है, तो अगर आप डेज में निकालते हो तो इट विल बी 365 और 366 अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो पहले आप रेशियो ही कैलकुलेट करोगे और रेशियो कैलकुलेट करने के बाद आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। सपोज आपका रेशियो यहां पे 10 टाइम्स आया, सपोज आपका जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है सपोज इट इज 10 टाइम्स, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 365 अपॉन 10, दैट विल गिव यू 36.5 डेज। दैट मीन्स आप ऑन एन एवरेज 36.5 डेज में गुड्स को सेल कर देते हो। तो ये डेज अगर कम है दैट इज ए गुड थिंग फॉर द बिजनेस, बिकॉज अगर ये डेज कम है दैट शोज कि आपका जो मनी है वो इन्वेंट्री में ब्लॉक नहीं है, मीन्स आप गुड्स बना के टाइमली सेल भी कर रहे हो, दैट इज ए गुड थिंग फॉर द बिजनेस ना। सेम वे अगर आपसे मंथ में पूछा जाए तो अगेन 12 अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो सपोज ये रेशियो आपका 10 टाइम्स आया तो 12 अपॉन 10 कर दोगे आप, आपका आंसर आ जाएगा 1.2 मंथ। मीन्स ऑन एन एवरेज आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1.2 मंथ में अपनी इन्वेंट्री का रोटेशन करते हो, उसको सेल करते हो। इन दैट वे आपका हो गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। लास्ट रेशियो इसमें बाकी है वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसका भी फॉर्मूला बहुत सिंपल है। फॉर्मूला क्या है इसका, वर्किंग कैपिटल, सॉरी नॉट वर्किंग कैपिटल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल, ये इसका फॉर्मूला हो गया। एंड व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? Working capital is the difference of current asset and current liability, and RFO means sale of goods। और इसके आंसर को भी आपको टाइम्स में ही शो करना है। आते हैं इस रेशियो की इंपॉर्टेंस क्या, इस रेशियो में आप क्या चेक कर पा रहे हो। इस रेशियो में आप पूरी ऑपरेटिंग साइकिल को चेक करते हो, बिकॉज अगर आप देखो ऑपरेटिंग साइकिल को, ऑपरेटिंग साइकिल में जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो होता है करंट एसेट का और करंट लायबिलिटी का। ऑपरेटिंग साइकिल में जो इन्वॉल्वमेंट है वो किसका है, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। देखो ना, आपने गुड्स परचेज करे, गुड्स बनाया आपने, करंट एसेट का पार्ट है, कैश मिला करंट एसेट का पार्ट है, डेटर्स बने करंट एसेट का पार्ट है, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी का पार्ट है, रॉ मटेरियल आपके पास स्टॉक है तो करंट एसेट का पार्ट है, कैश जो जनरेट हो रहा है। तो एक्चुअली आपकी वर्किंग कैपिटल में पूरा इन्वॉल्वमेंट करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज का होता है। तो ये रेशियो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि आप अपनी पूरी ऑपरेटिंग साइकिल में कितने इफिशिएंट हो। सपोज, और इसमें कोई एवरेज कुछ नहीं करना है आपको, आंसर जो भी आएगा टाइम में दिखाओगे आप। सपोज आपका आंसर यहां पर आ रहा है 10 टाइम्स, सपोज मींस
आपकी पूरी ऑपरेटिंग साइकिल में आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो 10 टाइम्स रोटेट हो रहा है, दैट इज अ गुड साइन फॉर द बिजनेस, बिकॉज दैट मीन दैट शोज कि आपका ऑपरेटिंग साइकिल बहुत फास्ट चल रहा है, दैट इज अ गुड थिंग। और अगेन मैं बोलूंगा यहां पर कोई आइडियल रेशियो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज सारे बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल का लेंथ अलग अलग होता है। किसी का ऑपरेटिंग साइकिल का लेंथ 30 मिनट है, किसी का 30 मंथ है, किसी का 3 ईयर है और किसी का 5 ईयर भी हो सकता है। तो ये आपकी एक्टिविटीज में 4 रेशियोज हैं और चारों रेशियोज आपको बिजनेस की इफिशिएंसीज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल जज करते हैं। अभी मुझे बताओ इन चारों रेशियोज में किसी को कुछ डाउट, बिकॉज ये बोर्ड एग्जाम में काफी आते हैं रेशियोज और आपसे ओरल्स में वाइवाज में भी काफी पूछे जाते हैं। चारों रेशियोज क्लियर है आप लोगों को? कोई डाउट किसी को? हरसिमरन क्लियर है चारों रेशियोज? यस सर। कृतिका कोई डाउट? प्रसाद? ओके गुड। प्रसाद क्लियर है आपको? यस सर। सेजल कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। परफेक्ट। रिया? हाँ सर क्लियर है। गुड। सृष्टि कोई डाउट? नो सर। स्वाति क्लियर है? नो सर। क्लियर है ना, मतलब आप नो बोल रहे हो? नो सर। ओके ठीक है। तो ये आपके हो गए एक्टिविटी रेशियोज। लास्ट आपके जो सेगमेंट है अभी वो है प्रॉफिट रेशियो का, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये रेशियोज काफी इजी होते हैं। इसके अंदर में आपको कितने रेशियोज कवर करने हैं? 5 रेशियोज आपके सिलेबस में है इसके अंदर में। पहला है इसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा इसमें है आपका नेट प्रॉफिट रेशियो, तीसरा इसमें है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, फोर्थ वन इसमें है ऑपरेटिंग रेशियो, और इसको हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो भी बोलते हैं। एंड फिफ्थ वन आपका है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और भी 2000 रेशियो में आपके सिलेबस में नहीं है वो। ये सारे रेशियोज के आंसर हमको परसेंटेज की फॉर्म में शो करने हैं, ऑल द रेशियोज। तो चाहे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो, जो भी आंसर्स आएंगे आपको परसेंटेज की फॉर्म में शो करने हैं। नेक्स्ट थिंग, ये सारे रेशियोज आपकी प्रॉफिटेबिलिटीज को ही इंडिकेट करेंगे। यहां पर हम कोई इफिशिएंसीज चेक नहीं करेंगे अभी कि आप कितने इफिशिएंट हो, सॉल्वेंट हो, लिक्विड हो, नहीं हो, उससे मुझे यहां पे कोई मतलब नहीं है। ये रेशियोज आपको सिर्फ ये इंडिकेट करें कि आप बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने में कहां पे अपने आप को रखते हो। और ये रेशियोज जो है, जीपी रेशियो में अगर बात करूं तो ये बिजनेस का हाई होना चाहिए, एनपी रेशियो ये भी हाई होना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ये भी हाई होना चाहिए, ये रेशियो बिजनेस का लो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मैं डिस्कस करूंगा आपसे, और ये भी रेशियो बिजनेस का हाई होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको प्रॉफिटेबिलिटीज के रेशियो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करता हूं, जिससे आप इजीली इनको समझ पाओगे। आज की क्लास में कोई डाउट तो मुझे बताओगे किसी भी रेशियोज में? कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके, तो अभी के लिए मैं इतना रखता हूं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर बाकी के रेशियोज कवर करते हैं। ठीक है।